गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। डेली बाइबल संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 12 दिसंबर है और परमेश्वर को धन्यवाद कि उसने हमें फिर से एक नया दिन दिया है, एक नया सवेरा दिया है, ताकि हम अपने जीवन के चाल चलन, सोच विचार और आचरण के द्वारा उस परमेश्वर को महिमा दें जिसने हमें ये जिंदगी दी है। आज की तारीख के अनुसार आज हमें गलातियों की किताब 5 अध्याय और इसकी पहली आयत से पढ़ना है। जहाँ से कल हमने ख़त्म किया था उसके आगे शुरू होती है 5 अध्याय और इसकी पहली आयत में। यहाँ पर पौलुस गलातियों के विश्वासियों को लिखते हैं कि यीशु मसीह ने हमें स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जुतो। क्योंकि ये गलातियों के लोग जिन्होंने सुसमाचार को सुनकर विश्वास किया और परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इन्हें सच्ची आज़ादी प्रदान की थी, उद्धार दिया, नया जीवन दिया, परंतु ये लोग वापस गुलामी की तरफ बढ़ रहे हैं। ये लोग वापस उन रीति रिवाज और व्यवस्था की तरफ बढ़ रहे हैं। उदाहरण के रूप में जरा सोचिए, हम सब बंदीगृह के कैदियों की तरह प्रतीक्षा कर रहे थे कि मृत्युदंड हमें मिलने वाली है, और यदि कोई आकर हमें उस मृत्युदंड से छुड़ाए और हमारी जगह अपनी जान दे दे और हमें उस मृत्युदंड से छुड़ाकर आज़ाद कर दे, तो क्या हम फिर से उस बंदीगृह में जाकर कैदी बनना पसंद करेंगे? कभी भी नहीं। लेकिन गलातियों के लोग यही गलती कर रहे थे। प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें आज़ाद किया था, वो यही गलती कर रहे थे। और इस प्रकार का गलती यदि कोई व्यक्ति करता है तो ये सचमुच में एक पागलपना ही होगा। क्यों कोई व्यक्ति जिसे बंदीगृह से आज़ाद किया गया हो, जो मृत्यु का इंतज़ार कर रहा था, उसे आज़ादी दी गई है, तो फिर क्यों वो व्यक्ति जाकर उस बंदीगृह में फिर से बैठना चाहेगा, फिर से अपने ऊपर मृत्यु दंड को लाना चाहेगा? ऐसा ही ये रोमियों के लोग कर रहे थे। वे व्यवस्था के बंदीगृह से मुक्त होते हुए भी अपने आप को फिर से दासत्व में वापस ले जा रहे थे। तब पौलुस उनसे कहता है कि ऐसा मत करो, स्थिर रहो, प्रभु ने हमें आज़ाद किया है। आत्मिक रूप से आज हम देखें तो हम विश्वासी जो पाप की गुलामी से आज़ाद हुए हैं, शैतान की गुलामी से आज़ाद हुए हैं, हमारे सारे पाप क्षमा कर दिए गए हैं, क्रूस पर हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह बलिदान हो गए हैं, तो अब हम वापस क्यों पाप के गुलाम बनना चाहेंगे? इसलिए हमें पवित्र आत्मा की इच्छा के अनुसार चलना है और स्वतंत्र रहना है। उसके बाद 2 आयत से लेकर आगे यदि आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर 10-11 आयत तक पौलुस यही बोलता है कि तुम यदि व्यवस्था को मानने लगोगे, केवल एक व्यवस्था को नहीं तो पूरी व्यवस्था को तुम्हें मानना पड़ेगा। केवल खतना की व्यवस्था को नहीं, पूरी व्यवस्था को तुम्हें मानना पड़ेगा। और यहूदी व्यवस्था में लगभग 600 से अधिक आज्ञा और नियम है, और इनमें से प्रत्येक का हर समय पूरे तरीके से पालन करना असंभव है। और इसलिए व्यवस्था का पालन करके कोई भी मनुष्य उद्धार नहीं पा सकता, कोई भी मनुष्य परमेश्वर की संतान नहीं हो सकता। उसे यीशु मसीह पर विश्वास करके ही पवित्र आत्मा की अगुवाई में परमेश्वर की संतान बनना होगा। और इस तरीके से 13वीं आयत को पढ़िए। पौलुस कहता है, हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। तो 13वीं आयत में पौलुस इस बात को समझाते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्यों को स्वतंत्र रहने के लिए बनाया था। मनुष्यों को गुलामी के लिए नहीं बनाया परमेश्वर ने, वरन स्वतंत्रता के लिए बनाया था। लेकिन पौलुस कहता है कि पापी स्वभाव के अधीन होने के लिए अपनी आज़ादी का उपयोग मत करो। जो आज़ादी प्रभु ने आपको दिया है, उस आज़ादी का इस्तेमाल करके वापस पाप के स्वभाव के गुलाम मत बनिए, जैसा कि आज बहुत सारे लोग करते हैं। बहुत सारे मसीह लोग अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं, मसीह कहते हैं, लेकिन केवल एक 2 इंच बीड़ी के गुलाम हैं। उस बिना बीड़ी के उन्हें नींद नहीं आती, उन्हें उस बिना बीड़ी के वो शांति से बैठ नहीं सकते। कितनी शर्म की बात है। दारू की बोतल के गुलाम बन गए हैं, बीड़ी के गुलाम बन गए आज।
नशे के गुलाम बन गए हैं। तंबाकू, पान, जर्दा, गुटखा, ये सारी चीज़ें मनुष्य के शरीर को बर्बाद करती है और यहाँ तक कि क्रिश्चियन लोग इन चीज़ों के गुलाम बन गए हैं। कैसी शर्म की बात है। ऐसे लोगों की वजह से मसीहत बदनाम होती है और फिर से दासत्व के जुए में जुट जाते हैं। हम मसीह होने के नाते सचमुच आज़ाद हैं। हम पाप करने के लिए आज़ाद नहीं हैं। हम व्यवस्था के दासत्व से आज़ाद हैं, लेकिन हम व्यवस्था का उल्लंघन करने के लिए आज़ाद नहीं हैं। हम व्यवस्था के दासत्व से आज़ाद हैं, याद रखिए, लेकिन हम व्यवस्था का उल्लंघन करने के लिए आज़ाद नहीं हैं। यद्यपि हम आज़ाद हैं तो भी हमारा जीवन पवित्र और सिद्ध होना चाहिए। कितनी अद्भुत बात है। हम स्वतंत्र किए गए हैं। पाप के गुलाम फिर से मत बनिए। आगे देखिए 14 आयत में, क्योंकि सारी व्यवस्था एक ही बात में पूरी होती है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। गलातियों के यहूदी गलातियों के यहूदी शिक्षकों को प्रेम के बारे में सब कुछ जानना चाहिए था। उनकी यहूदी व्यवस्था संक्षिप्त तौर पर एक आज्ञा के रूप में प्रस्तुत की गई है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। आप पढ़ सकते हैं लेवी व्यवस्था 19 का 18, मत्ती 22 35 से 40, मरकुस 12 31, रोमियो 13 8 से 9, गलातियों 6 और इसकी 2 आयत में आप इस बात को देख सकते हैं। एक प्रश्न सामने आता है, क्या पौलुस यहाँ एक नई व्यवस्था प्रदान करता है? कभी भी नहीं, जिसका हमें यहूदी व्यवस्था की तरह पालन करना चाहिए। अगर वो हमें दूसरी व्यवस्था प्रदान कर रहा है तो हम यहूदियों से बिल्कुल भिन्न नहीं हैं। ये कोई दूसरी व्यवस्था नहीं है, बल्कि सारी व्यवस्था का पालन करने के लिए प्रेम सबसे आवश्यक है। जिस तरह परमेश्वर ने हमें 10 आज्ञाएं दी है, उस 10 आज्ञा में सबसे मुख्य तौर पर यदि हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो हम उन 10 आज्ञा को पालन करने के लिए विवश होंगे। यदि हम एक दूसरे से प्रेम रखेंगे तो हम उस 10 आज्ञा का पालन जरूर करेंगे, क्योंकि यदि हम एक दूसरे से प्रेम रखेंगे, परमेश्वर से प्रेम रखेंगे, तो उसका नाम व्यर्थ में नहीं लेंगे, हम उसकी मूर्ति नहीं बनाएंगे और हम परमेश्वर के द्वारा दी गई जो व्यवस्था है उसका पालन करेंगे। यदि हम एक दूसरे से प्रेम करेंगे तो हम एक दूसरे की चोरी नहीं करेंगे, एक दूसरे की हत्या नहीं करेंगे, एक दूसरे की बुराई नहीं करेंगे, माता पिता का आदर करेंगे। इस तरीके से सारी व्यवस्था इस एक बात में पूरी होती है कि हम परमेश्वर से प्रेम करें और एक दूसरे से प्रेम करें। तो व्यवस्था यानी कि प्रेम सारी व्यवस्था का पालन है। पर यदि तुम एक दूसरे को दांत से काटते हो, 15वीं आयत में, पर यदि तुम एक दूसरे को दांत से काटते हो तो चौकस रहो कि तुम एक दूसरे का सत्यानाश ना कर दो। यहाँ पर पौलुस गलातियों के विश्वासियों को समझाता है, जहाँ पवित्र आत्मा नहीं होता वहाँ प्रेम नहीं होता। जहाँ प्रेम नहीं होता वहाँ लोग एक दूसरे को दांत से काटते और फाड़ते, अर्थात वे एक दूसरे का विरोध करेंगे, एक दूसरे की निंदा करेंगे और एक दूसरे पर दोष लगाएंगे। और इस तरीके से हम एक दूसरे पर यदि दोष लगाते हैं, एक दूसरे की निंदा करते हैं, तो फिर हमारी कलीसिया नष्ट हो जाएगी। यीशु ने कहा, अगर कोई अपने अपने आप में बढ़ जाता है, यदि कोई घर अपने आप में बढ़ जाता है तो वो टुकड़े टुकड़े हो जाता है, बढ़ जाता है, विभाजित हो जाता है, तो वह घर स्थिर नहीं रह सकता। मरकुस 3 उसकी 25 में पढ़ सकते हैं। यहाँ तक कि यदि हम किसी के बारे में नकारात्मक बातें कहते हैं और वे बातें सच है, तो इसके बावजूद भी हम कलीसिया को नष्ट ही करेंगे। ये निंदा ही होगी। हमारे द्वारा अपने भाई के विरुद्ध कही गई कोई भी बात निंदा होती है, चाहे वो सच हो या झूठ। अगर हमारा कोई भी भाई कोई गलती या पाप करता है और हम उस पर आरोप लगाने के लिए विवश हैं, तो हमें पहले एकांत में आमने सामने ये काम करना चाहिए, उसे बुलाकर समझाना चाहिए, बजाय इसके कि हम पब्लिक में या एक दूसरे के सामने उसकी बेइज्जती करें। हमें उसे अपने लिए उत्तर देने का अवसर प्रदान करना चाहिए, परंतु हमें अपने बीच में किसी दूसरे भाई या बहन के विरुद्ध बातें करने का कोई अधिकार नहीं। ये प्रेम को नहीं दिखाता है।
ठीक है, यदि कोई व्यक्ति पाप में पड़ता है तो बजाय इसके कि आप उसे पब्लिक में ले जाकर चिल्लाएं और उसका विरोध करें, इस तरीके से फूट पड़ सकती है। परंतु आपको क्या करना है, आमने सामने उससे मिलना है, अकेले में बात करना है, उसे समझाना है, और इस तरीके से आप उसे सुधार सकते हैं। यह है कलीसिया में प्रेम, यह है परिवार में प्रेम। जहाँ प्रेम नहीं वहाँ कलीसिया टूटती है, परिवार टूटता है, रिश्ते टूट जाते हैं। प्रेम पवित्र आत्मा का पहला फल है। कितनी अद्भुत बात है, पवित्र आत्मा का फल प्रेम। क्या हमारे अंदर पवित्र आत्मा है? क्या हमारे अंदर वो प्रेम है? सबसे पहले अपने परिवार के अंदर देखिए, क्या हमारा एक दूसरे से, परिवार के अंदर एक दूसरे से प्रेम है? दूसरे पर दोष लगाने से पहले हमें अपने आप को जांचना है। परमेश्वर ऐसा करने में हम सबकी मदद करे और सहायता करे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान जीवित और जिंदा परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, विलंब से कोप करने वाले करुणामय परमेश्वर, धन्यवाद। धन्यवाद आपके प्रेम के लिए, धन्यवाद आपकी आशीषों के लिए प्रभु। आज हम जो कुछ भी हैं आपकी दया और आपके अनुग्रह की वजह से है। महान परमेश्वर, मैं विशेष प्रार्थना करता हूँ हमारे इस ग्रुप में प्रभु जी, जितने भी मसीह भाई बहन आपने हमारे साथ जोड़े हैं प्रभु, एक परिवार की तरह, मैं प्रत्येक के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रत्येक पर आप अनुग्रह करिए, प्रत्येक पर आप दया करिए महान परमेश्वर। धन्यवाद, धन्यवाद महान परमेश्वर, आपके प्रेम के लिए धन्यवाद, आपकी आशीषों के लिए धन्यवाद महान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ इस ग्रुप में प्रभु जी, सिस्टर एंडिरा के लिए प्रभु, उनके मसीही प्रेम के लिए धन्यवाद महान परमेश्वर, जो वो आपकी कलीसिया से, आपकी सेवा से प्रेम करती हैं प्रभु जी। और महान परमेश्वर, आप उनके परिवार को आशीष देना, उनके बच्चे को आशीष देना प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर मैगी के लिए, प्रार्थना करता हूँ सिस्टर रोजलिन के लिए, प्रार्थना करता हूँ सिस्टर रेचल के लिए। महान परमेश्वर, इनमें से प्रत्येक पर अपनी कृपा, अपना अनुग्रह बनाए रखना, क्योंकि आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं बेटी निशा के लिए प्रभु जी, भाई हनुमंता के लिए प्रभु जी, जो इन बच्चों की सेवा कर रहे हैं प्रभु जी। आप इन्हें आशीष दीजिए, आप इनकी सहायता करिए, आप इनकी मदद करिए प्रभु जी, ताकि वो आपके प्रेम को समझ पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे चर्च में जितने भी विश्वासी लोग हैं प्रभु जी, प्रत्येक के विश्वास को और मजबूत करिए प्रभु। मेरे चर्च में प्रभु जी जितने नए लोग आ रहे हैं प्रभु जी, जिन्होंने फिलहाल में आप पर विश्वास किया है, उन सब पर अनुग्रह और दया करिए प्रभु जी, ताकि वो आपके मसीही आप प्रेम को जान सके। मैं प्रार्थना करता हूँ राहुल के लिए प्रभु, उनकी माता जी के लिए प्रभु जी। महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ उनकी बेटी के लिए प्रभु जी से, प्रभु भाई राहुल की बहन के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु। भानुप्रिया सिस्टर के लिए प्रार्थना करते हैं, अनुग्रह करना, दया करना प्रभु जी, उनकी हर एक हार्दिक इच्छाओं को पूरा करना प्रभु। सिस्टर शोभा के लिए, प्रिया के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ महान परमेश्वर, तेरी कृपा उन पर बनी रहे प्रभु। आपने उन्हें चुना है, आप उनसे अपनी सेवा लीजिए प्रभु जी, आत्माएं उद्धार पा सके। धन्यवाद, धन्यवाद महान परमेश्वर, हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद। मैं विशेष प्रार्थना करता हूँ इस महीने में प्रभु, जब हम 25 तारीख को क्रिसमस सेलिब्रेशन की तैयारी करते हैं हमारे चर्च में प्रभु, तो लोगों के दिल को तैयार करना प्रभु। जितने भी क्रिसमस पर्चे बांटे जाएंगे, क्रिसमस का संदेश दिया जाएगा, ये सब कुछ प्रभु जी तेरे नाम की महिमा के लिए हो सके। हम क्रिसमस के दिन में प्रभु जो फेलोशिप हम करेंगे, जो नए लोग हमारे बीच में होंगे जिन्हें इनवाइट किया जाएगा, उनके दिलों से आप बातचीत करना प्रभु। महान परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ उन सभी के लिए प्रभु जी, जिनके दिल में आपने ये डाला है कि वो क्रिसमस विशेष भेंट दे सकें प्रभु। उनमें से प्रत्येक पर अपनी कृपा बनाए रखना, उनका क्रिसमस एक धन्य क्रिसमस हो सके। महान परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। हमारी विनती प्रार्थना को सुनकर जवाब देने के लिए धन्यवाद। सब कुछ यीशु मसीह के मीठे महापवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। मैं आशा करता हूँ
आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर ने आपके दिलों से बातचीत की है। यदि आप आशीषित हुए हैं तो आप इस संदेश को अपने दूसरे मसीह दोस्त भाई बहनों के साथ जरूर शेयर करिएगा। और यदि ये संदेश आप पहली बार सुन रहे हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप में बाइबल संदेश ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। हमारा नंबर है 9927464924। पास्टर मनी थॉमस, इमैनुअल बिलीवर्स चर्च, आगरा। हम आपसे प्रेम करते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी परवाह करते हैं। हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहिएगा। अंत में सवाल है, 5 अध्याय और उसकी 14 आयत के अनुसार सारी व्यवस्था किस एक बात से पूरी हो जाती है? 14 आयत को पढ़कर बताइएगा कि सारी व्यवस्था कौन सी एक बात में पूरी हो जाती है। परमेश्वर आपको आशीष दे, आपको स्वस्थ रखे, आपको अच्छा रखे। गॉड ब्लेस यू, वी लव यू, हैव अ ग्रेट डे।